गाइस, क्या हाल चाल है आपका। आज गाइस आपके लिए मैं लेकर के आया हूं OnePlus TV Y1s Pro का फुल कंपैरिजन Mi TV 5X से। और इस OnePlus जो टीवी है इसका मैं फुल कंपैरिजन ऑलरेडी मैं Redmi X43 के साथ कर चुका हूं। अगर आपको देखना है वो फुल कंपैरिजन तो आई बटन में जाकर के देख सकते हो। मैंने फुल वीडियो का कंपैरिजन आपके लिए किया है, फुल दोनों टीवी का कंपैरिजन किया है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं Mi TV 5X का फुल कंपैरिजन लेकर के आया हूं OnePlus TV Y1s Pro के साथ। तो दोनों जो स्मार्ट टीवी है वो 4K अल्ट्रा HD को सपोर्ट करती हैं। तो इन दोनों टीवी का कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला गाइस, इसलिए वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आखिरी में कि कौन सी बेस्ट टीवी आपके लिए होगी, स्मार्ट टीवी जो आपको अपने लिए बाय करना चाहिए। उससे पहले आपको पता होगा क्या करना होगा। जब इतनी सारी अच्छी चीजें हो ही रहे तो चाहे चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, इससे एक और अच्छी चीज हो जाएगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी नई नई वीडियो आएंगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसीलिए बेल आइकन को भी ऑल करते करते चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये दोनों ही स्मार्ट टीवी 30,000 के इस प्राइस में आ रही हैं। Mi TV 5X की बात करें तो 30,500 रुपीज के साथ आ रही है, वही OnePlus टीवी की बात करें तो वो करेक्ट 30,000 रुपीज की आ रही है। बाकी दोनों में कार्ड्स एंड ऑफर के साथ दोनों टीवी 1,000 से 2,000 रुपीज तक की कम रेट हो सकते हैं। आप देख लीजिए आपके कौन सा सूटेबल कार्ड है आपके पास जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों ही टीवी इस समय एक ही रेंज में चल रही है, लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जो मी कंपनी है, जो Xiaomi कंपनी है, वो अपनी जो Mi TV है उसको प्रीमियम टीवी के हिसाब से बिल्ड करती है, इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। इसीलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो Xiaomi है उसमें जो टीवी है वो 3 वर्जन्स में आती है, 43 इंच, 50 इंच एंड 55 इंच। ये जो मैंने आपको 30,000 रुपीज जो प्राइसिंग बताई है, 43 इंच की प्राइसिंग बताई है, बाकी 50 इंच की 45,000 कुछ प्राइसिंग है और 50,000 रुपीज की प्राइसिंग है। आप जाकर के फ्लिपकार्ट पे जाकर के देख सकते हो। बाकी OnePlus को अगर आपको परचेज करना है वो Amazon पे आपको मिल जाएगी, तो Amazon पे जाकर के देख सकते हो। बाकी इन दोनों की टीवीओं के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको बाय करना तो वहां से जाकर के आप बाय भी कर सकते हो। तो गाइस अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। गाइस दोनों स्मार्ट टीवी की पहले डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो दोनों ही स्मार्ट टीवी आपको 1 बिलियन 10 बिट कलर के साथ आती हैं और दोनों ही 4K अल्ट्रा HD को सपोर्ट करती हैं गाइस। और दोनों ही स्मार्ट टीवी में आपको HDR10+, HDR और HLG ये सारी चीजें दोनों ही स्मार्ट टीवी में आपको मिल जाती है। अब डिफरेंस क्या आपको मैं बता देता हूं, जो Mi TV 5X है उसमें आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिलता है और जो OnePlus है उसमें आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलता है गाइस। इस चीज में कंफ्यूज मत होइए क्योंकि वो डॉल्बी ऑडियो लिखा हुआ है OnePlus में, वो डॉल्बी विजन नहीं लिखा है। और वहीं आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है Mi TV 5X में, OnePlus में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आपको मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं, डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन ये आपको खाली Mi TV 5X में मिल रहा है और डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल रहा है आपको OnePlus की स्मार्ट टीवी में। डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड के लिए माना जाता है और डॉल्बी विजन एक टीवी की डिस्प्ले के मूवीज के लिए माना जाता है, मतलब एक पिक्चर्स के लिए माना जाता है। तो इसको आपको पता करना है क्या होता है डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन, जाकर के गूगल कर लीजिए क्योंकि मेरी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर इस वीडियो मैंने समझाया तो। अब गाइस एक चीज और आ जाती है, दोनों स्मार्ट टीवी आपको बेजल लेस डिस्प्ले के साथ आती हैं और दोनों टीवी बहुत ज्यादा प्यारी लुक देती हैं। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, जो Mi TV 5X है उसका जो बॉर्डर है, वो जो साइड के जो बॉर्डर हैं वो आपको मेटेलिक फ्रेम मिल जाते हैं, वही आपको प्लास्टिक की फ्रेम लुक मिलता है आपको OnePlus के स्मार्ट टीवी में। तो ये लुक वाइज आपको अगर आप पसंद करना है तो मैं अगर प्रीफर करूंगा तो मैं Mi TV 5X की लुक वाइज मुझे ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मुझे मेटल लुक ज्यादा पसंद आता है। बाकी अगर आपको पसंद करना है तो आप OnePlus को भी पसंद कर सकते हैं क्योंकि उसका भी लुक जो है कोई खासा खराब नहीं है। तो ये था इन दोनों का डिस्प्ले का कंपैरिजन। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। इंजन की बात कर ली जाए तो आपको गामा पिक्चर इंजन मिलता है आपको OnePlus Y1s Pro टीवी में, वही आपको विविड पिक्चर इंजन 2 मिल जाता है आपको Mi TV 5X में। आपको बता देता हूं इन दोनों में कंपैरिजन क्या है। अगर विविड पिक्चर इंजन 1 होता तो ये दोनों ही पिक्चर इंजन बिल्कुल ही सेम होते, लेकिन Mi TV 5X में आपको पिक्चर इंजन 2 मिल जाता है विविड का, तो आपको ज्यादा अच्छे और पंची कलर्स दिखेंगे आपको Mi TV 5X में। वही आपको OnePlus में थोड़ा सा फीका लग सकता है आपको एक बार कलर, लेकिन अगर आप ज्यादा घुस के जब देखोगे तब आपको ये ज्यादा अंतर पता चलेगा। वैसे खासा अंतर आपको नहीं पता चलने वाला इन दोनों में, मतलब ये तो वही बात होगी जबरदस्ती गलती निकालने की बात होगी क्योंकि दोनों स्मार्ट टीवी में आपको पिक्चर इंजन मिल रहा है, वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। कोई भी आपको फेडेड कलर्स नहीं मिलने वाले। तो चलिए गाइस जल्दी से दोनों की ऑडियो की बात कर ली जाए। जब आप कोई टीवी लेते हो तो उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, लेकिन अगर ऑडियो क्वालिटी खराब हो जाती है तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाती है टीवी। तो आपको दोनों स्मार्ट टीवी में अच्छी
आउटपुट सिस्टम ऑडियो का मिलने वाला है। तो गाइस आपको मैं बता देता हूं, मी टीवी 5X में आपको 30 वॉट के ऑडियो स्पीकर मिलने वाले हैं, वही आपको वन प्लस में आपको 24 वॉट के ऑडियो स्पीकर मिलने वाले हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि जो मी टीवी 5X है उसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का साउंड का इफेक्ट आपको मिलेगा, जो कि आपके इनबिल्ट टीवी में दिया गया है, और साथ साथ में DTS HD साउंड इफेक्ट्स भी आपको मी टीवी 5X में मिलता है। बाकी आपको जो वन प्लस की टीवी उसमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट दिया गया है, डॉल्बी एटमॉस का नहीं दिया गया आपको। मी टीवी 5X में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि डॉल्बी दोनों की शुरुआत में है, लेकिन जो आखिरी के जो शब्द हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। गाइस आपको डॉल्बी एटमॉस मी टीवी 5X मिल रहा है, डॉल्बी ऑडियो आपको मिल रहा है वन प्लस की टीवी में। और कंपैरिजन में आपको बता देता हूं, डॉल्बी एटमॉस वे नेक्स्ट लेवल अच्छा होता है। अगर आप सराउंड साउंड इफेक्ट्स आपको चाहिए, आपको लगेगा जैसे कि आपको चारों तरफ एक साथ सब कुछ हो रहा है, आपको फील ही नहीं आएगा, आपको लगेगा जैसे आप उसी जगह बैठ करके जहां पे घटना हो रही उसी जगह पे आप बैठे हुए, ऐसा डॉल्बी ऑडियो का इफेक्ट होता है। डिस्प्ले में आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड दोनों स्मार्ट टीवी में मिल रही है गेमिंग के लिए आपको, और MEMC का सपोर्ट भी दोनों स्मार्ट टीवी मिल रहा है। कि खासकर अगर आपको फास्ट मूविंग सब्जेक्ट है, या फिर आपको ज्यादातर आपको मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मूविंग सब्जेक्ट ज्यादा है, एक्शन फिल्म ज्यादा देखते हो, तो वहां पे MEMC का सपोर्ट चाहिए होता, नहीं तो एक जो पिक्चर होती है आपको कई बार झिलझिल जैसे दिखती है। तो दोनों स्मार्ट टीवी में आपको MEMC का सपोर्ट भी मिलने वाला है, ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिलने वाला है आपको गेमिंग के लिए। तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है दोनों स्मार्ट टीवी में, इसमें मैं कुछ भी अंतर नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मी टीवी 5X और जो आपको वन प्लस की टीवी है, दोनों में आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिलता है। तो आपको दोनों में ही आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अच्छे से दोनों स्मार्ट टीवी इसमें सेम चलेंगे। लेकिन आपको जो मी टीवी 5X है उसमें आपको पैच वॉल 4 का सपोर्ट मिलता है, और वन प्लस की टीवी में आपको पैच वॉल सिस्टम नहीं मिलता है। आपको बताता हूं, पैच वॉल सिस्टम एक अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जैसे कि एंड्रॉइड है वैसे एक पैच वॉल अलग है, ये खासकर टीवीओ के लिए बनाया गया था ये सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो आपको दोनों सॉफ्टवेयर सिस्टम आपको वन प्लस में मिल जाते हैं, सॉरी मी टीवी 5X में मिल जाते हैं, वन प्लस में आपको पैच वॉल सिस्टम नहीं मिलता, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा गाइस। तो लेकिन आपको मैं बताता हूं, एंड्रॉइड टीवी अगर आपकी है तो उसमें भी आपको ऐसी कोई भी कमी नहीं होने वाली जो आपको मी टीवी 5X के पैच वॉल में मिलने वाली है। तो इसमें कोई अंतर आपको नहीं खासकर पता चलेगा। आप किसी भी शॉप में जाइए, वहां पैच वॉल खोलिए, एंड्रॉइड खोलिए, दोनों आपको लुक, बस कोई फंक्शन इसका इधर है तो उसका फंक्शन उधर है, बस इतना ही अंतर होता है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बाकी IMDb सिस्टम आपको एंड्रॉइड में भी आप अपडेट होने के बाद आने वाला है आपका। हाँ तो गाइस, वन प्लस की मैं 2 खूबियां और एक्स्ट्रा है जो मी टीवी 5X में आपको नहीं मिलती हैं, वो आपको मैं बता देता हूं। पहला जो है वो आपका मेड स्मार्ट टीवी, आपकी जो स्मार्ट टीवी है आपको उसमें गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा का सपोर्ट मिलेगा। ये कोई नई चीज़ नहीं, ये तो आपको मी टीवी 5X में मिल रहा है। लेकिन जो अंतर्वेन चीज़ ये है वो ये है कि आपको इसमें स्मार्ट जो आपके, खासकर अगर आपके वन प्लस के प्रोडक्ट है, वन प्लस का मोबाइल है, वन प्लस का आप हेडफोन या नेक बैंड यूज़ करते हो, तो उसमें खासकर ये चीज़ होगी, जैसे ही आपने टीवी खोली और आपने नेक बैंड अपना खोला या फिर ईयरबड्स निकाले बॉक्स में से, तो तुरंत ही आपकी जो स्मार्ट टीवी उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगी। और आपकी मान लीजिए स्मार्ट वॉच आपने वन प्लस की पहनी हुई है, तो जैसे ही आप सो जाते हो टीवी देखते देखते, नहीं जैसे लोग मूवीज देखते देखते बहुत देर तक सो जाते हैं, तो आपकी स्मार्ट वॉच तुरंत डिटेक्ट कर लेती है कि आपने सो गए हो कि नहीं सो गए हो, तो आपकी टीवी को तुरंत ही सिग्नल भेज देगी कि ये पर्सन जो है वो स्लीप में है, तो आपकी टीवी ऑटोमेटिकली इसमें बंद हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और ऑटोमेटिक डायग्नोस सिस्टम है जो कि टीवी में रिमोट में दिया गया है। आपकी टीवी में जंक फाइल हो, वन प्लस की बात कर रहे हैं, आपकी टीवी में जैसे कोई जंक फाइल है या एक्स्ट्रा फाइल्स, कॉपी फाइल्स है, तो ऑटोमेटिकली इसको डिलीट करके ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगी और आपको दिखा देगी कितनी स्टोरेज सिस्टम है। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। बाकी गाइस, अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही स्मार्ट टीवी बिल्कुल सेम तरीके की कनेक्टिविटी सिस्टम के साथ आती हैं। दोनों ही स्मार्ट टीवी में आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का डुअल बैंड वाईफाई सिस्टम मिलता है। तो कनेक्टिविटी के मामले में ये बहुत अच्छी चीज है। ब्लूटूथ वर्जन 5 मिलता है दोनों ही स्मार्ट टीवी में, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और वही बात करें पेन ड्राइव सिस्टम का, तो आपको पेन ड्राइव 2.0 सिस्टम, दोनों ही इसमें आपको 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं पेन ड्राइव के 2.0 के सिस्टम। और वही चीज बात करें अगर HDMI को, दोनों ही स्मार्ट टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट मिलते हैं 2.1 के, और दोनों आउटपुट में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देती हैं ERC के थ्रू। तो वो डॉल्बी HDMI के थ्रू आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट भी मिलने वाला है। बाकी ऑप्टिकल केबल और जितनी चीजें होती हैं ऐसी कोई कमी नहीं करी है दोनों स्मार्ट टीवी में। तो दोनों ही तीनों सब कुछ आपको इस कनेक्टिविटी वाले में आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो ये चीजें तो बिल्कुल सेम है दोनों ही स्मार्ट टीवी में। अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर। कौन सी, यार आपको अभी तक मैंने जितनी चीजें बताई हैं आपको मैं 100% श्योर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके होंगे कि कौन सी यार बेस्ट टीवी है जो आपको बाय करनी चाहिए। तो बाय करने से पहले कंक्लूजन में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि दोनों स्मार्ट टीवी आपको 2 GB रैम के साथ आती है, लेकिन स्टोरेज आपको MI TV 5X की ज्यादा मिल जाएगी। आपको उसमें 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, वही 8 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी आपको वन प्लस में। तो स्टोरेज में हालांकि बिल्कुल प्रॉब्लम होने वाली, तो उसके लिए आप पेन ड्राइव, फास्ट पेन ड्राइव लगा सकते हो। ये चीज मैंने आपको आखिरी में जानबूझ के
बताइए, क्योंकि यार आप शुरुआत में ही सुनकर के भाग जाते कि यार ऐसा नहीं मैं मी टीवी 5X ही खरीदूं क्योंकि स्टोरेज तो आपको OnePlus में कम मिलने वाली है। तो गाइस मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये कोई कमी नहीं है किसी भी स्मार्ट टीवी में। आप उसमें पेन ड्राइव सिस्टम लगा करके उसमें आप जाकर मतलब 300-400-500 रुपए की एक पेन ड्राइव खरीदिए और आप उसमें जाकर के सारे के सारे ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये कोई कमी वाली चीज मैं नहीं बोलूंगा। बाकी दोनों स्मार्ट टीवी में आपको 2 GB की रैम मिल रही है, तो ये चीज तो बिल्कुल ही सेम है। स्टोरेज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो गाइस उसका आपको OnePlus में देखना पड़ेगा। अब गाइस बात करी जाए पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पहले जो डॉल्बी विजन की मैं बात करना चाहूंगा, पिक्चर क्वालिटी में डॉल्बी विजन, मैं पिक्चर क्वालिटी की बात कर रहा हूं, इसमें साउंड इफेक्ट की बात नहीं कर रहा, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। आपको मैं बता देता हूं, जब डॉल्बी विजन का सपोर्ट की सिस्टम आता है तो आपको उसमें मी टीवी 5X में सपोर्ट मिलने वाला है। OnePlus इसमें जरा भी नहीं चलेगा। तो इस चीज के लिए अगर आप ले रहे हैं डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के लिए या डॉल्बी विजन सपोर्ट के लिए तो आप मी टीवी 5X ही लीजिए। आंख मूंद के आपको OnePlus नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें ये सिस्टम सपोर्ट ही नहीं करता, तो मैं इसमें कुछ कंपेरिजन ही नहीं कर सकता। बाकी अब आते हैं जो चीज दोनों में सपोर्ट करती है, HDR 10+ 4K में अगर आप कोई पिक्चर क्वालिटी अगर आप देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, तो डिफरेंस आपको कहां पे दिखने वाला है। तो आपको गाइस मैं बता देता हूं कि जो Xiaomi है और जो Redmi की टीवी होती है, खासकर मैंने आपको उसमें बताया है कि वो रेड कलर और ग्रीन कलर दोनों कलर को अच्छे से पंची कलर दिखाना चाहती हैं, क्योंकि ये डेली सोप ज्यादातर लोग देखते हैं या फिर आप हल्की बुल्की मूवी देखते हैं, बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, एक्शन फिल्म ज्यादा नहीं देखते, तो उसमें आपको मी टीवी 5X ज्यादा अच्छी लगने वाली है। लेकिन गाइस आपको मैं बता देता हूं, ये मी टीवी या Xiaomi टीवी 5X है, ये आपको Redmi टीवी 5X नहीं है। तो इसमें भी आपको ब्लैक्स भी और ज्यादा अच्छे परफेक्ट ब्लैक्स मिलने वाले हैं। ये चीज एक एक्स्ट्रा चीज है। और साथ साथ में आपको मैं बता दूं, इसमें एडाप्टिव रिफ्रेश रेट जो है दोनों में ही 60 हर्ट्ज का मिलने वाला है, लेकिन जो ब्राइटनेस है वो भी आपको एडाप्टिव मिलने वाली है। मी टीवी 5X में गाइस आपको OnePlus में एडाप्टिव ब्राइटनेस नहीं मिलने वाला। आपको मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या होता है। जैसे ही आपके रूम में मान लीजिए जैसे आपने गेट खोला या फिर रोशनी ज्यादा हो गई, आपने कोई बल्ब ज्यादा तेज चला दिया, तो उसके रूम के हिसाब से मी टीवी जो 5X है अपने जो ऑटोमेटिक अपनी ब्राइटनेस को ज्यादा कर लेगी, और अगर अंधेरा होगा रूम में तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को कम कर लेगी। ये ज्यादा अच्छी चीज है मी टीवी 5X में गाइस। बाकी दूसरी चीज ये है कि आपको जो OnePlus है उसमें आपको नॉर्मल सी बात है, आपको जो ब्लैक्स वाले जो सिस्टम है, ब्लैक और व्हाइट के जो कलर सिस्टम होंगे वो ज्यादा अच्छे और ज्यादा अच्छे ब्राइट सिस्टम मिलने वाले हैं, लेकिन इतना भी अंतर नहीं है क्योंकि ये Xiaomi टीवी 5X है यार। आप मैं बता देता हूं कि दोनों ही बिल्कुल टक्कर की टीवी हैं, मतलब कोई इसमें मतलब कोई किसी को जीतने दे ही नहीं रहा इन सब चीजों में। बाकी फाइनल अगर एक शब्द की बात करूं तो मैं मी टीवी 5X की ओर जाऊंगा, क्योंकि मैं जो डॉल्बी एटमॉस एक पूरा का पूरा यार विजन सिस्टम ही आपको एक एक्स्ट्रा चीज मिल रही है जो कि आपको OnePlus में नहीं मिल रही है, और डॉल्बी एटमॉस भी आपको इनबिल्ट स्पीकर मिल रहे हैं गाइस जो कि आपको OnePlus में नहीं मिल रहे हैं। तो इसके हिसाब से मैं 30 वॉट स्पीकर के साथ मैं मी टीवी 5X लेना चाहूंगा। यहाँ पे मैं OnePlus को चूज नहीं करूंगा, हालांकि वो नई टीवी है उसके बावजूद। बाकी दोनों में सॉफ्टवेयर सिस्टम भी बिल्कुल अच्छा लगा हुआ है, कोई सिस्टम नहीं है, दोनों क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आते हैं, तो ये भी मैं गलतियां नहीं बोलूंगा। बाकी मैंने आपको अपनी राय बता दी है, मैंने बहुत जल्दी इस कंक्लूजन के इसीलिए क्लोज कर रहा हूं क्योंकि आपको बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाएगी, इसलिए मैंने एक शब्द बोला मैं अगर डॉल्बी एटमॉस चाहिए तो मैं आपको मी टीवी 5X लूंगा। बाकी अगर डॉल्बी एटमॉस को किनारे कर दो तो आप कोई भी टीवी को ले सकते हो, दोनों स्मार्ट टीवी ज्यादा अच्छी हैं गाइस। मेरे को इजाजत दीजिए और बताइए आप कौन सी स्मार्ट टीवी इसमें से लेने जा रहे हो, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई भी करूंगा अगर कोई कमेंट मुझे जरूरी लगा तो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।